टाइप और इसके बाद अपन ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले नन टाइप देखते हैं, सिंपल होता है। नन टाइप, नन मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि जावा में होता है नल टाइप, नल नल यानी कि कुछ भी नहीं, नो रेफरेंस, है ना। इसी प्रकार से पाइथन में होता है नन टाइप, है ना, यानी कि कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो नन डेटा टाइप है, ये जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 10 है, यानी कि a किसको रिटर्न कर रहा है, 10 को रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है ये इंटीजर टाइप को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू नन, सो पुराना जो a था वो गार्बेज कलेक्शन में पहुंच गया, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और a इज इक्वल टू नन मैंने स्टोर कर दिया, यानी कि मुझे सिर्फ वेरिएबल बनाना है, ओनली वेरिएबल बना देना, उसमें कुछ असाइन नहीं करना है, तो मैं नन असाइन कर सकता हूँ, ओके। इसी टाइप से यदि बात करें कि कोई फंक्शन है, फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाना सिखाऊंगा मैं, फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फॉर एग्जांपल 10 रिटर्न करता है, यानी कि फंक्शन को कॉल करोगे तो 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हुआ, 10 हुआ। लेकिन यदि हम फंक्शन बनाते हैं और उसमें कुछ रिटर्न नहीं कराते हैं तो उसका रिटर्न टाइप होता है ऑटोमेटिक नन, ठीक है। देख लीजिए कैसे होता है, तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर एक नोटपैड के अंदर बनाया, पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ पाइथन शेल पर। मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 10, ओके। टाइप ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, इंट टाइप, इंट टाइप। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर id ऑफ a, लिख गया। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू नन, एन ओ एन ई, कैपिटल होना चाहिए। पहले बता चुका हूँ कि तीन जो लेटरल्स, लेटरल्स कीवर्ड है, ट्रू फॉल्स और नन, है ना, ये कैपिटल से स्टार्ट होता है। दिस टाइप ऑफ a, व्हाट इज टाइप ऑफ a, नन, नन टाइप, नन टाइप, है ना, नन टाइप, दिस नन टाइप है ये, है ना। फिर इसके बाद मैंने बोला आईडी ऑफ ए, ओके, ये दिस डिफरेंस वन, डिफरेंस वन, है ना, बट पुराना जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, दिस वन। अब हम फंक्शन को देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर नोटपैड लिया, नोटपैड लिया, नोटपैड में बनाया फॉर एग्जांपल ये, सॉरी, DEF, फंक्शन बनाने का तरीका होता है DEF, DEF यानी कि डिफाइन करो। पाइथन में कुछ भी फंक्शन अपन बनाते खुद के, जैसे अभी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, आईडी टाइप, है ना, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंट, ये प्री डिफाइंड है। अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं, खुद का फंक्शन बना रहे, तो DEF, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, है ना, शो नाम का ऐसा फंक्शन बना दिया, ओपन क्लोज किया, कॉलर लगाया, इसके अंदर डेफिनेशन दी मैंने रिटर्न, रिटर्न 10 कर दो, यानी कि शो को कॉल करोगे, शो को कॉल करोगे तो क्या मिलेगा, मुझे 10 मिलेगा। अब शेव हमने बना के रखा है, अभी शो फंक्शन, शो नाम से फंक्शन हमारा बन के रख गया। फंक्शन कैसे बनाते सिखाऊंगा वो, मैं अभी सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो शो फंक्शन जो है ये बनाया है मैंने, ये क्या देगा अपन को, शो को कॉल करोगे 10 देगा, 10 देगा। मैंने बोला कार्तिक एक फंक्शन बनाओ काउंट नाम से, कार्तिक ने काउंट का नाम का फंक्शन बनाया। अब मैंने बोला कार्तिक, उस फंक्शन में आपको ये बताना है कि कितने पर्सन यहाँ इस बैच में अभी अटेंड कर रहे हैं। तो कार्तिक ने क्या किया, काउंटिंग फंक्शन में डाल दिया कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, उसने काउंटिंग की, और जैसे ही मैंने उस काउंट फंक्शन को कॉल किया तो बोल देगा कि अभी 31 31 लोग हैं, 30 लोग हैं या 25 लोग हैं, मुझे रिटर्न कर रहा है। इसी प्रकार से ये शो क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है, ओके। अब कॉल करते हैं अपन इसको, इसको प्रिंट को, तो प्रिंट फंक्शन को, जस्ट शो फंक्शन को कॉल कर लिया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। सेव करता हूं मैंने, पहले मैंने बोल दिया FEONC डॉट पाई ऑल फाइल्स, और इसको सेव कर दिया। आया मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर cd डेस्कटॉप cd माई पाइथन बैच, और इसके बाद पाई और FEONC डॉट पाई, आंसर इस 10 मिल गया 10। अब मैंने इसी टाइप से एक और फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बनाया मैंने DEF, है ना, डाल दिए फॉर एग्जांपल F1 नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया F1 फंक्शन 1, कुछ भी दे दो, कॉलन लगाया, मैंने बोल दिया प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पर बोल दिया हेलो, यानी कि जब मैं प्रिंट करूंगा, जब मैं कॉल करूंगा F1 को, मैंने F1 को कॉल किया, देखना यहाँ पर नॉर्मल कॉल किया। अभी मैंने इसको कैसे कॉल किया था, प्रिंट के अंदर कॉल किया था शो को, क्यों, क्योंकि कुछ रिटर्न कर रहा था। अभी यदि अपन प्रिंट नहीं करते तो वो शो 10 नहीं दिखाता, अब ये लेकर प्रिंट खुद ही कर रहा है, तो मैंने F1 को कॉल किया। अभी ध्यान से देखना,
अब ये मिलेगा मुझे 10 और हेलो, ऐसा मिलेगा। क्या मिला मुझे? 10 और हेलो मिल गया। अब मुझे इसका टाइप पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, और मैंने बोल दिया F1, प्रिंट F1, ऐसा किया। अभी क्या मिलेगा? हेलो 10 ऐसा मिलेगा, सॉरी हेलो नन, नन मिलेगा। ठीक है, रन किया मैंने, देखो क्या मिल रहा है। ये तो पहला फंक्शन का हो गया 10, शो का क्या हो गया? 10 हो गया। ओके, फिर मैंने F1 को कॉल किया तो हेलो मिल गया। फिर मैंने F1 को कॉल किया तो हेलो प्रिंट भी हुआ और नन टाइप मिल गया, क्योंकि हेलो क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? नन, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, नन रिटर्न। इसकी जगह पे अपन एक और चीज लगा सकते थे, प्रिंट नहीं करना अपन ने बोल सकते पास, पास कीवर्ड होता है जब किसी फंक्शन के अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं लिखना तो पास लिख दो, है ना, पास लिख दो नॉर्मल। अभी आप देखो, अभी इसके अंदर कुछ नहीं, पास लिखा मैंने, है ना, क्या आ रहा? नन टाइप आ रहा, कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ। इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो नन यानी कि कुछ भी नहीं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कि वहां पर कुछ भी ना हो, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, बेसिकली नन का यूज कर देते हैं, मतलब नन टाइप का यूज कर देते हैं, है ना। दिस वन, ये एस्केप कैरेक्टर्स मैंने बताए थे आपको, अच्छे से याद है, कमेंट लाइन बता चुका हूं। ठीक है, कांस्टेंट इन पाइथन, कांस्टेंट जैसे अभी अपन वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 20, अभी a इक्वल टू 30 कर हाँ दिया, हेलो लिख दो। सर। हाँ सर अगर अपन रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो नन नहीं लिखा आएगा हमेशा। नन लिखा आएगा ना, नन लिखा आएगा ना, प्रिंट करोगे तो लिखा आएगा, अब प्रिंट नहीं करोगे तो कैसे लिखा आएगा? अभी बताया ना मैंने करके, कंफ्यूजन है क्या अभी? हेलो, यस हाँ सर। सर, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। चलो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डिफाइन, इसमें कुछ कुछ मैंने लिखा क्या इसमें? इसमें कुछ भी नहीं है, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं F1 को कॉल कर रहा हूँ तो कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, समझना बात को। देखो मैंने F1 को कॉल कर लिया, कुछ आ रहा है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने शो को कॉल किया, ऊपर वाला है। लेकिन इस फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, देख रहा हूँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यदि मैंने इसको प्रिंट के अंदर रख दिया, है ना, रिटर्न टाइप क्या है? कुछ भी नहीं, नन है। इसका रिटर्न टाइप क्या मिलेगा मुझे? नन मिलेगा, ये देखो नन मिल गया। अभी आया समझ कि नहीं आया? सर सर हाँ मतलब जब प्रिंट करेंगे तभी नन आएगा ना। हाँ, प्रिंट करेंगे तभी आएगा ना, क्योंकि उसका रिटर्न अपन पूछ रहा है कि भाई हाँ प्रिंट करो उसको। अब उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा तो बोलेगा नन रिटर्न, नन, नन मतलब कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं उसका, समझ गए ना, इसलिए ऐसा आ रहा है ना। ठीक है ना, इस तरीके से। सर सर हाँ सर ये फंक्शन बना रहे तो भी स्पेस देकर ही लिखना होगा क्या, जैसे फॉर लूप में दी थी? हाँ हाँ, पूरा इसमें पूरा ब्लॉकिंग का सिस्टम ही होता है, इंडेंटेशन के बेस पर ही होता है सब कुछ, समझ गए ना। सब कुछ, कुछ हाँ भी बात, फंक्शन बनाओ, क्लास बनाओ, है ना, मेथड बनाओ और कंस्ट्रक्टर बनाओ, एडवांस सब जगह पे इसी तरीके से मैंने बताया था। जैसे अपन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर अपन स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस लगा के। यहाँ पर इंडेंट के थ्रू होता है सब कुछ, कॉलन लगाया और इंडेंट के थ्रू काम होता है, ऐसा काम होता है सब कुछ इंडेंट के बेस पर, है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, बोलिए। सर सर जो आपने अभी पहले ये क्या कहते हैं डेफ वन के अंदर जो प्रिंट डाला था कमेंट हाँ करने के पहले, तो हाँ, वो 2 बार हेलो और उसके बाद नन प्रिंट कर रहा था। इसलिए कर रहा था तो क्योंकि सुनो सुनो बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या किया, F1 को कॉल किया एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आया F1, F1 का मतलब क्या है? F1 का मतलब है हेलो, हेलो प्रिंट करो, का मतलब चाहे यस F1 सर। लिख दो, F1 का मतलब है हेलो करो, हेलो। इसने क्या यस किया? हेलो सर। प्रिंट किया, इसने किया हेलो प्रिंट, हेलो प्रिंट किया। अब लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है? फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसने प्रिंट क्या किया? नन, इसलिए यहाँ पर हेलो और ना ना। सर तो अभी आया दो क्लियर बात? बार हेलो आया था ना, तो जो ऊपर अपन ने मतलब यहाँ पे प्रिंट बेटा लिखा था देखो, वो वाला। बेटा देखो, समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो। यदि मैंने F1 लिखा था इसलिए 2 बार आ रहा था, तो ये पहले का आया 10, फिर मैंने F1 को कॉल किया। F1 को कॉल करोगे तो क्या करेगा वो? F1 का काम है प्रिंट करना हेलो को, तो इसने क्या किया था? हेलो प्रिंट किया था, यहाँ पर क्या प्रिंट किया था? हेलो। ठीक है, अब तो मैंने सर अगेन क्या इसको किया? अपन को मतलब प्रिंट बस, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट है ना इसके अंदर। ओके ओके। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन का काम है ये प्रिंट करना। तो अपन ने क्या किया? F1 को कॉल किया,
जैसे ही F1 को कॉल किया तो F1 के अंदर क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है हेलो को प्रिंट करो, तो इसने क्या कर दिया, हेलो को प्रिंट कर दिया। अब मैं ना फिर से प्रिंट के मतलब अंदर अगर कॉल किया, अपन रिटर्न में अगर अपन प्रिंट हेलो डाल देंगे तो फिर अपन को अलग से ग्लोबल में प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न में प्रिंट हेलो नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं लिखते बेटा, रिटर्न में प्रिंट नहीं करते, ऐसा नहीं लिखते कि रिटर्न और प्रिंट हेलो, ऐसा नहीं लिखते, है ना, ऐसा नहीं लिखते कभी भी। रिटर्न करते हैं तो रिटर्न का मतलब होता है वैल्यू रिटर्न। मैं फंक्शन क्रिएशन सिखाऊंगा तो आपको मच क्लैरिटी हो जाएगी कि फंक्शन एग्जैक्टली क्रिएट कैसे होते हैं, है ना। तुम ओके सर। कंफ्यूज मत हो, बहुत सिंपल है फंक्शन बनाना। जैसे मोबाइल में फंक्शन होते हैं आपके, क्या होता है, टच करते हो तो क्या होता है, म्यूजिक प्ले होने लगता है, वो आपको कुछ वैल्यू यस देता है सर। कि भैया 5, मैंने टच किया तो 5 दे दिया तुमको, कि 700 से 5 रख लो, ऐसा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ म्यूजिक को प्ले करना, सिर्फ काम कर रहा है वो, है ना। तो उसको नो रिटर्न, वो रिटर्न नहीं करा रहा है, वो सिर्फ काम कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है, इससे प्रिंट प्रिंट कर रहा है ना। लेकिन वहीं पर यदि इसकी बात करें तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कराने का काम कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यस सर। ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे थे कांस्टेंट की। अभी अपन वेरिएबल बनाते हैं a = 10, आगे जाके मुझे जरूरत पड़ी तो a = 20 कर दिया, क्योंकि वेरिएबल का काम ही होता है कि वैल्यू को चेंज करना, वैल्यू को चेंज करना। वैल्यू चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। तो अब कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, यानी कि फिक्स कैसे करते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, exp की वैल्यू फिक्स होती है, एक्सपोनेंशियल, और भी कुछ वैल्यू आपके मैथमेटिक्स में फिक्स्ड होती है। तो हमें कुछ भी वैल्यू फिक्स करना है, जैसे कि भैया मैंने बोल दिया मैक्सिमम लेंथ 10 होगी, फिक्स करना है। तो पाइथन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू को फिक्स कर सको, मतलब कांस्टेंट जैसा पाइथन में कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। जावा में होता है फाइनल कीवर्ड जिससे हम कांस्टेंट बनाते हैं, सी और सी प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड जिससे हम कांस्टेंट बनाते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जिससे हम कांस्टेंट बनाते हैं। खुद के समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि उसको कैपिटलाइज करके लिख सकते हो, किसी भी वैल्यू वेरिएबल को कैपिटलाइज करके लिख दो आप खुद को समझने के लिए, बाकी स्टिल ये चेंज हो सकता है। समझ में आया। सो नो दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी इन पाइथन, कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी इज नॉट अवेलेबल, है ना। देयर इज नो वे टू डिफाइन इन पाइथन, but if you don't want to change the value then use all uppercase characters. It is simply convention only. It means you can change, acceptable, आप चेंज कर सकते हो सिर्फ कन्वेंशन है समझने के लिए, because constant concept is not available or not applicable in Python. समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये जो है ये अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अपना ऑपरेटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के बेस पे आपको सारी चीजें क्लियर होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, पहले समझा। ऑपरेटर मतलब जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सर अभी आपने बोला कि फंक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सर अभी आपने बोला है कि फंक्शन वो होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और अभी आप बोल रहे हो कि ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेंड पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, तो किसी वेरिएबल पर किसी ऑब्जेक्ट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि प्लस करना है, a + b, प्लस क्या है, एक सिंबल है, सिंबल मतलब ऑपरेटर है जो a और b वेरिएबल पर, वेरिएबल मतलब वो ऑपरेंड भी बोल सकते हैं उनको, उन पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, चले तो देखते हैं अपन जस्ट, है ना। सो वेट अ मिनट, पाइथन चैप्टर नंबर नेक्स्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद ही अपन आईओ पे स्टार्ट कर देंगे, है ना। यूजर एंटर नेम इंटर, है ना, इस तरीके से तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, पाइथन पे अपन बात कर रहे थे, है ना। सो ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर मींस अभी बताया जस्ट मैंने, ऑपरेटर मींस एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन 1 or 2 or 3 or number of operands or variable
and then returning a result. Clear, right or not? After that, types of operator. So number of operators are there. पुराने ऑपरेटर्स की बात करें थी अपने C++ जावा में पढ़े हो, तो उसमें जितने ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं उतने ऑपरेटर उनमें नहीं होते। पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं अपनी C++ जावा, उनमें नहीं होते। पाइथन में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेटर जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हमारे अरिथमेटिक अंक गणितीय ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपकी एज आपके भाई से बड़ी है या छोटी है, दिस इज कंपैरिजन, जो कि हमेशा बूलियन रिटर्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, ट्रू और फॉल्स, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। ए इक्वल टू 20, इक्वल ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये ऑपरेटर असाइनमेंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनको हम कंपाउंड असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, बताऊंगा अभी, है ना। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और लिखना पड़ता, और ए एंड डी, एंड। जैसे कि मैंने बोला आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों यदि मैच करते हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉगिन फेल्यूर। एंड आ रहा है। और ऑपरेटर, जैसे कि मैंने बोला आप या तो मोबाइल नंबर एंटर कर दो या ईमेल आईडी, और वाला काम करेगा। आपकी आईडी में ऐसे ही होता है, और वाला काम करेगा। एंड और नॉट नहीं करना, ऐसा अपोजिट काम करना। तो एंड और नॉट ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज यानी कि बिट आ रहा है यहाँ पर, बिट मतलब 0 1, तो बिट पर जो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिट को जो ऑपरेशन परफॉर्म करते, बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि हाँ जी, एंड, बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज नॉट होता है, नॉट यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट होता है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सोर बोलते हैं जिसको। ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। आफ्टर दैट मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर है कि नहीं, मेंबर, इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। इसके बाद होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी यानी कि इज और इज नॉट। जैसे अभी अपन ऑलरेडी आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक कर चुके हैं, जैसे कि इज लगाते तो इज एक ऑपरेटर है। ए इज बी, क्या ए की आईडी और बी की आईडी मैच करती है, ट्रू देगा, है ना। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं। सबसे पहले अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अभी तक आपने पढ़े होंगे, है ना, जिस चीज नहीं पढ़े हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी होता है, फ्लोर डिवीजन होता है। एक और होता है एक्सपोनेंशियल भी होता है, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, समझना बात को। ये जो अपन ने ऑपरेटर के टाइप्स पढ़े हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी मैं बोल रहा हूँ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी यानी कि हमारा ऑपरेंड एक ही होना चाहिए। क्या है? हमारा ऑपरेंड एक ही होना चाहिए। अच्छा, जिसने भी ऑपरेटर पढ़े हो, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर नहीं होता, नहीं तो आप यूज कर दो, तो होते ही नहीं यहाँ पर, नॉट अवेलेबल। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जहां पर एक ही ऑपरेंड हो, जैसे कि ए नॉट ए, है ना, नॉट पासवर्ड डॉट इक्वल लाइक दिस, है ना। ग्रुप एक्सप्रेशन यानी कि पैरेंथेसिस, ये सिंगल माना जाता है, इसको बोलते हैं यूनरी। तो जहां पर एक ही ऑपरेंड यूज होता है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जहां पर कम से कम दो तीन जितने भी हो उसको हम बोलते हैं बाइनरी यानी कि ए प्लस बी, दो ऑपरेंड है, ये ए प्लस बी प्लस सी बाइनरी में आएगा, है ना, बाइनरी ऑपरेटर। तो ये जो है ए हमारा ऑपरेंड होगा, बी ऑपरेंड होगा, और यहाँ पर जो भी आप
लगाओगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये हमारा ऑपरेटर होगा। क्लियर राइट और नॉट? नेक्स्ट वन मैंने अभी बताया बाइनरी ऑपरेटर में जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन रिमाइंडर है ना, असाइनमेंट में इक्वल, और यहाँ पर होता है कंपाउंड ऑपरेटर भी होता है, प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल डिवाइड इक्वल है ना, मॉड्यूल इक्वल इक्वल। कैसे यूज करते हैं सिखाऊंगा अभी मैं। सबसे पहला अपन पार्ट देखते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? मैथमेटिकल यस फंक्शंस। है ना, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, डिवीजन मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल है ना, फ्लोर डिवीजन, ये होते हैं। फटाफट अपन करते हैं इनको, बहुत 1 मिनट के अंदर अपन कंप्लीट कर लेते हैं इनको। ठीक है, देखिएगा। तो मैं यहीं पे पाइथन शेल पे ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला a इज इक्वल टू 7 8, b इज इक्वल टू 8 9, a प्लस b, आंसर इज 167। परफेक्ट है ना, a माइनस बी परफेक्ट, a मल्टीप्लाई b परफेक्ट, a डिवाइड b परफेक्ट, आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। अगेन देख लो, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 10, a डिवाइड बाई b, आंसर इज 10 पॉइंट सॉरी हाँ 12.3 परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्लोर डिवीजन। ये थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा एक चीज और, हाँ, ये मॉड्यूलो रिमाइंडर बी, व्हाट इज द आउटपुट, आंसर इज 3। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिवीजन और मॉड्यूलो में? यदि हम डिवीजन का यूज करते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट वाली वैल्यू हमें मिलती है, एग्जैक्ट डिवीजन करके देता है। लेकिन यदि हम रिमाइंडर का यूज करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है, शेषफल निकाल के देता है। सो आंसर इज 3 है ना। 1 2 3 में डिवाइड के 123 में डिवाइड करोगे 10 का तो 12 टाइम एग्जैक्ट जाएगा और 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर के केस में 3 आया। अगर ए फ्लोर डिवीजन बी, आंसर इज 12 ओनली। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देना, एग्जैक्टली पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देना। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 24, बी इज इक्वल टू 5, मैंने बोला ए फ्लोर डिवीजन 5 बी, तो 5 का 24 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा एग्जैक्टली। लेकिन फ्लोर डिवीजन करोगे तो ओनली 4 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? आर यू गेटिंग मी और नॉट? डिवीजन करोगे इसी को, ए डिवाइड बाई बी करोगे तो 4.5 आएगा, ये 4.8 सॉरी 8 8 8 5 40 है ना, तो 4.8 आएगा। और यदि आप फ्लोर डिवीजन right not, this is floor division, arithmetic operator is done। एक्सपोनेंशियल एक और रह गया, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल है ना। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। यस सर। सर आवाज ही नहीं आ पा रही। यस सर। Sir, I think there is something wrong with your internet.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अक्षत कॉल कर सर को।